ऑस्टियोमा एंड बेसिस से पेजेट डिजीज़ ऑफ द बोन, इम्बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट फंक्शन। ये यूजुअली सीन होता है लेट एडल्टहुड में। इसकी जो एवरेज एज होती है वो ग्रेटर देन होती है 60। अच्छा, इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन पॉसिबली वही वाली बात है कि वायरल हो सकता है। कॉमन इन मेल्स, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद लोकलाइज्ड प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करता है एक या एक से ज़्यादा बोन्स को, लेकिन ये पूरे स्केलेटन को इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, अब किस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? स्कल, लंबर, वर्टेब्रा, फीमर, इन सब को इन्वॉल्व करता है। इसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस को समझने से पहले हम पहले नॉर्मली देखेंगे कि ऑस्टियोब्लास्ट का क्या फंक्शन है, किस तरह से ये वर्क करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिवेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को, वो उसको मैनेज करता है। जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, और फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट को अलाउ करता है कि वो रिजॉर्प्शन करे बोन की। ठीक है, लेकिन पेजेट डिजीज़ में हो जाता है ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। ठीक है, ये विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन की रिजॉर्प्शन को स्टार्ट कर देता है। एज ए रिज़ल्ट ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको, ये पहली स्टेज है ऑस्टियोक्लास्टिक स्टेज, जिसको हम लोग लिटिक फेज कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि ऑस्टियोक्लास्ट ने बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट इनटू एक्शन आता है कि थोड़ा सा उसको कंपनसेट करने के लिए। तो दूसरी स्टेज है मिक्स्ड ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक स्टेज। ठीक है, इसमें जिक्सॉ पजल अपीयरेंस आती है बोन की। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बेसिकली जो ऑस्टियोब्लास्ट था वो एक्शन में तो आ गया, एंड में क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट होगा तो एज अ रिज़ल्ट ऑस्टियोक्लास्ट बिल्कुल उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में सिर्फ ऑस्टियोब्लास्टिक रह जाती है। तो थर्ड स्टेज है ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज, और इसको हम लोग ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है एंड रिज़ल्ट इसका क्या होता है, थिक स्क्लेरोटिक बोन आ जाती है जो कि बहुत फ्रैक्चर ईजिली हो जाती है। बायोप्सी में मोज़ैक पैटर्न आता है या जिक्सॉ पैटर्न, पज़ल पैटर्न आता है। मोज़ैक पैटर्न ऑफ द लेमुलर बोन, सही है। क्लिनिकल फीचर्स बोन पेन, क्यों? क्योंकि माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास एक और चीज़ है कि इसका हेड साइज़ जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अच्छा, हेड साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेटिबेजिया। ठीक है, स्कल जो होगा वो कॉमनली इसमें अफेक्टेड होता है और थिक स्क्लेरोटिक बोन बन जाती है। सही है, अच्छा, फिर हेयरिंग लॉस भी मिलता है जिसमें हमें क्रेनियल नर्व में मतलब उसमें अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस मिलता है। लॉयन लाइक फेशिस भी मिलती हैं, जो क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है क्रेनियोफेशियल बोन्स को, और लॉयन लाइक फेशिस को हम लोग कहते हैं लियोनटियासिस ओसिया। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि इसमें जो है वो मास बोन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पे आता है, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। स्पाइन भी इन्वॉल्व होता है, तो उससे क्या होगा, कफोसिस मिलेगा हमें। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें हमें आइसोलेटेड एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एलिवेटेड मिलता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉज आइसोलेटेड एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन द पेशेंट्स। अच्छा, ग्रेटर देन 40 ईयर्स में तो ये लाजमी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाकी इसके अलावा जो कैल्शियम है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, फॉस्फेट है, ये सब नॉर्मल होंगे, सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एलिवेटेड मिलेगा। ट्रीटमेंट, अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले हम लोग पैथोजेनेसिस को देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमारे पास है एक और चीज़ क्लिनिकल फीचर्स में है कि मल्टीपल चॉक स्टिक टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स भी मिलते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसको अक्सर ट्यूमर के साथ कंफ्यूज किया जाता है। तो अगर कोई ट्यूमर नहीं मिल रहा हमें और इंक्रीज मास ऑफ द बोन मिल रहा है तो उसमें हम लोग कहेंगे कि इट इज़ पेजेट डिजीज़। सही है, अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस में ना देखें, इसमें या तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होगा कि SQST-M1 जीन होती है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। SQST-M1 जीन, अब क्या होता है कि एक्टिवेशन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट हमें न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी भी चाहिए होता है। ठीक है, होता क्या है कि जो SQST-M1 है ना, ये म्यूटेट होती है। जब ये वाली म्यूटेट होती है ना, तो जो न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी है ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, जब ये ओवर एक्सप्रेस होगा तो ये ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा, एज ए रिज़ल्ट ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
मतलब ज़्यादा प्रोटीन बना तो ज़्यादा रैंक जो है वो सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, SQST-M1 जीन की म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन से क्या होगा, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी की जो है वो ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी और एग्जिबिट करेगा रैंक अपनी सरफेस पे, ठीक है। ये एक इसका जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है। दूसरा ये है कि सम अदर म्यूटेशंस विच एक्टिवेट रैंक एंड इनएक्टिवेट ऑस्टियोप्रोटेजरिन, कुछ और भी म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट वो क्या करता है कि बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग 3 फेजेस बताएंगे। कौन से, ऑस्टियोक्लास्टिक, मिक्स्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक ओनली। क्लिनिकल कोर्स, क्लिनिकल कोर्स में सब बातें बता दी हैं, बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा है, दैट इज़ इट, अगर ये एक बोन को इन्वॉल्व करे तो उसको हम लोग मोनोस्टॉटिक कहते हैं, और अगर ये ज़्यादा मल्टीपल बोन्स को इन्वॉल्व करे तो उसको हम लोग पॉलीस्टॉटिक कहते हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और बस इसमें बात यह है कि जेनेटिक म्यूटेशन जो होती है ना, ये इसकी जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म आराम से हो सकती है, सही है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो कैल्सिटोनिन देंगे, क्योंकि कैल्सिटोनिन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट्स देंगे, ये क्या करते हैं, अपोप्टोसिस करवा देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की, तो फिर कहानी ख़त्म, मसला ही ऑस्टियोक्लास्ट कर रहे थे। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए AV शंट बन जाता है बोन में, तो क्या है कि हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, बिकॉज हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, मैंने अभी बताया था कि जेनेटिक म्यूटेशन ट्यूमर में कंप्लीट हो सकती है, मतलब कन्वर्ट हो सकती है। तो दूसरी हमारे पास है ऑस्टियोसार्कोमा, दैट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन।